राजस्व में वृद्धि और उससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर आज कैबिनेट में एक बैठक बुलाई गई थी। समीक्षा बैठक थी और बैठक समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो निकलकर सामने आए हैं। एक थीम भी रखा गया था, नई संभावनाओं की तलाश। हमारे साथ वित्त मंत्री राधा किशोर हैं। सर, एक थीम दिया गया था संभावनाओं की तलाश। बहुत सारे यहाँ पे जो वाणिज्य अधिकारी थे वो मौजूद थे, बहुत सारे सजेशन भी दिए होंगे। क्या कुछ पूरा इनपुट जो निकल कर सामने आया? और देखिए, अभी तो एक टास्क उनको दिया गया है कि एक टीम वर्क के साथ हमारा डिपार्टमेंट और फील्ड के ऑफिसर काम करेंगे और जो हमारा रेवेन्यू टारगेट है स्टेट ओन टैक्स का और खासकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का 26,000 करोड़ रुपया 2024-25 के लिए उन्हें निर्धारित किया गया था कि ये रेवेन्यू हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक 26,000 करोड़ के अगेंस्ट में 62% उपलब्धि हो पाई है। कई कारण हो सकते हैं, दो चुनाव हैं संपन्न हुए इस राज्य में इस वर्ष, लेकिन 3 महीना में हम लोगों की कोशिश यही है कि वो जो 62% का अचीवमेंट है कलेक्शन में, उसे हम 95-90% तक बढ़ा लें। और जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन में जो लीकेज है, जहाँ पर टैक्स एवेजन यानी कि टैक्स की चोरी की संभावना है, उसको रोकते हुए उस दिशा में जहाँ त्रुटि है उसको हम रोकें। टैक्स की चोरी के संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूँ, ताकि उससे भी मुझे 1500 से 2000 करोड़ रुपया प्राप्त हो सके। जब हम रोक लेंगे तो मिनिमम हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ टैक्सेस में लीकेज है, जहाँ चोरी है, या फिर नए सेक्टर में, नया सेक्टर का अर्थ है कि जहाँ से हमको रेवेन्यू और प्राप्त हो सकता है, तो उस सेक्टर पर हम स्ट्रांगली हमारे अधिकारी काम करेंगे ताकि हम 26,000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकें। आज इसी विषय पर मैंने उनको कहा कि हम एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहते हैं। मंत्रालय और अधिकारियों के बीच में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो रहेगा, लेकिन जहां आपको कमी दिखाई पड़ रही है तो आप मुख्यालय से, सरकार से सहयोग मांगे, विभाग से। और जहां विभाग चाहती है कि हमको ये रेवेन्यू मिलना चाहिए, उस टारगेट को पूरा करने में आपका सहयोग चाहिए। हम एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहते हैं। बिजली में जितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ी कमी आई है, तो क्या सरकार का जो योजना है बिजली बिल माफ करने का या फिर 100 से 200 यूनिट फ्री देने का, उसका भी असर पड़ा है? आप सिर्फ झारखंड, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन के बाद आप ये बात प्रश्न उठा सकते हैं कि आप इस हेड में इतना पैसा दे दिए, उस हेड में उतना पैसा दिए। और दिसंबर 2024 तक जो रेवेन्यू कलेक्शन है, अब देखिएगा कि इस हर 5वां वर्ष झारखंड को 2 इलेक्शन देखना पड़ता है, मेंबर पार्लियामेंट का और एमएलए का, तो इससे प्रभावित होता है, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी हमारा प्रयास ये है कि 3 महीने में हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लें। अच्छा, एक जो अधिकारियों को आप टास्क दे रहे थे उसमें ये भी कहते हुए नजर आए कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर वो बिना कागज के गाड़ी बढ़ाते हैं या फिर ओवरलोडिंग करते हैं तो उन पर भी अधिकारी जो है कार्रवाई करें। पर क्या, जो भी हैं, चाहे वो प्रभावशाली हो या ना भी प्रभावशाली हो, जो जानकारी है कि स्टोन चिप्स जो हाईवा से ट्रांसपोर्ट होता है, अभी एक परमिट पर वो 4 ट्रिप करता है, तो 3 परमिट का तो लॉस हुआ चालान का। एक चालान पर वो एक उनको ट्रिप करना है, और ऐसे लोग 4 ट्रिप 5 ट्रिप करते हैं। अगर हम ये देखें तो वो जो 3 ट्रिप अतिरिक्त जो वो टैक्स को बचा रहे हैं, वो टैक्स सरकार के खजाने में आएगा। चाहे वो कोयला का परिवहन हो या फिर बालू का परिवहन हो, स्टोन चिप्स का परिवहन हो। अब आपका परमिट होता है, चालान करता है अगर 12 टन पर, 16 टन पर, और आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं 28 टन पर, तो ये जो गैप है
ये राजस्व अगर पूरा हो जाए तो ये राजस्व हमको मिलेगा। अगर आप 12 टन आपको मिला है परमिशन, लाइसेंस कि आप 12 टन ट्रिप करिए डाल्टनगंज से रांची के लिए, और हम 28 टन लेके आ रहे हैं, तो ये 16 टन का जो टैक्स जा रहा है वो तो हमारा जा रहा है। तो इसी विषय पर कहा गया है कि इसको गंभीरता से, मजबूती से चेक करिए इसको। पक्ष कह रही कि आप लोग मैया सम्मान राशि तो दे रहे हैं, लेकिन बेचारा 5 साल नहीं कहेगा तो क्या करेगा। देखिए, राधा कृष्ण किशोर थे वित्त मंत्री, जो आज समीक्षा बैठक किए थे, और काफी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक माना जा रहा है, क्योंकि अगले महीना जो है बजट सत्र होना है और उस दौरान बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले सरकार अपने आप को देखना चाहती है कि कितना राजस्व का कलेक्शन हुआ है। ऐसे में अधिकारियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक की गई और ये जाना गया कि अब तक कितना रेवेन्यू जो है कलेक्ट हुआ है। तो बताया उन्होंने कि लगभग 62% रेवेन्यू अब तक कलेक्ट हो चुका है और 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश होगी, और आगे सरकार कैसे बढ़े इसको लेकर जो है आगे दिशा निर्देश देने की कोशिश होगी, और नई संभावनाओं की जो है तलाश भी इसी पहल के तहत जो है की जाएगी, ताकि राज्य में रेवेन्यू जनरेट हो सके और नई नई योजनाएं जो है राज्य में लाई जा सके। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची।